नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो आज टेक्नोलॉजी के मामले में जो बढ़ता जा रहा है हम लोगों का जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो मैंने कहा क्यों ना आज थोड़ा सा फोकस किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। जो एआई वर्जन अभी रन कर रहा है, बहुत से लोग इसे यूज भी कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का बढ़ना क्या सही है, उसके ऊपर मैंने कहा आज मैं थोड़ा वीडियो लेके आऊँ। कई मेरे ऐसे साथी होंगे, उनके कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का बढ़ता समय क्या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, या फिर हम जैसे जिस उस पर वर्क कर रहे थे वो वाला प्रोसेस सही था, क्या होगा। तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के सामने। तो टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ समय आज के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है, और जितने भी हम लोग हैं हमें जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर कहीं ऐसे सोचते होंगे कि एआई जो है या टेक्नोलॉजी का जो बढ़ता समय है, इसको एक्सेप्ट करने से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो देखो हमारा जो पास समय था उसमें भी कई चैलेंजेस आए हमारी लाइफ के अंदर। जिसमें पहले हम नॉर्मल 2G जब वर्क करते थे, उस समय का कुछ टाइम और था। जब 3G आया, 4G आया, 5G आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, एडवांस हुई, हमें रिलैक्सेशन हुआ वर्क करने के दौरान। कहीं ना कहीं हमें कुछ फ़ायदे भी हुए तो कुछ नुकसान भी हुआ है। ये चीज़ें होती हैं, कभी कोई चीज़ अगर आती है तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं और उसका दूसरा पहलू नुकसान होता है। तो जब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, जब हम बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए होती थी तो जाके हम या लाइब्रेरी या न्यूज़पेपर या मैगज़ीन, वहाँ से हम कंटेंट लेते या उस चीज़ को नोट करते और एक डायरी में नोट करके अपना जो भी हमें चाहिए होता पढ़ाई के दौरान, या कोई रिसर्चर्स है रिसर्च के दौरान, या कोई किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहा है उसको कोई भी चीज़ें चाहिए होती तो कलेक्शन करता, कहीं जाके लाइब्रेरी से बुक्स लेके या बुक्स को मंगा के या मैगजीन्स को लेके, न्यूज़पेपरों को लेके। और ये इस तरीके का समय था कि हम लोगों को कई चीज़ें असुविधाएं होती थी, मिल नहीं पाता था। लेकिन जो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ी है आज के समय, फिर उसके बाद जो दौर आया गूगल का था, हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती तो हम उस पर सर्च इंजन पे डाल के अपना सर्च कर लेते और वो चीज़ें हमें दे देता। लेकिन उसमें भी हमें ढूंढना पड़ता था। जब भी हम कुछ भी चीज़ ढूंढें गूगल पे सर्च करके तो वो हमें 10 चीज़ें ला के आगे दे देता था। अब हम उसको में उसमें से देखना होता था कि इतने जो हमारे वेबसाइट निकली हैं उसमें कौन सी सही होगी कौन सी नहीं होगी। हमें कईयों पे डाउट होता था, कईयों पे इंफॉर्मेशन सही होती थी, कईयों पे थोड़ी इनकरेक्ट होती थी। तो इससे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हमें क्रिएट होता था। बट सहूलियत पहले से हमारी थोड़ी और अच्छी हो चुकी थी, और अब हम इधर उधर न जाके सर्च इंजन पे कोई भी सर्च करना और गूगल के थ्रू हमें मिल जाता था। अब इसका एडवांस जो वर्जन ये आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब जो चीज़ें निकल के आई है जैसे चैट जीपीटी, कोई भी चीज़ें हमें चाहिए हम तुरंत उस पर डालते हैं, ये जो भी है हमें वॉइस तरीके से हम बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें खुल के आ जाती है। आपको क्या करना है, आपको किसी का इनविटेशन कार्ड बनवाना है, किसी के लिए मेल करवाना है, कोई इस तरीके का एप्लीकेशन आपको चाहिए, या कुछ भी आपको XYZ किसी से भी रिलेट कोई भी काम करना, आप चैट जीपीटी पे जाके उसमें डाल के उस पर सारा कुछ आपका आ जाता है। लेकिन ये जो एडवांस जो वर्जन आया है ये सहूलियत तो दे गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें और भी कंफ्यूजन में डाल गया है, जिससे कि हम आज के समय जो फ्रॉड हो रहे हैं बहुत से जगहों पे क्लोन बना के, पहले वॉइस क्लोन बना के जो फ्रॉड किया जाता है उसके तहत, जैसे आपकी आवाज़ में किसी आपके जो भी आपके हैं या किसी के पेरेंट्स हैं उनकी आवाज़ बना के आपको, या आपकी आवाज़ बना के आपके पेरेंट्स को डाल के कि अभी इस प्रॉब्लम में इस तरीके से इसको हेल्प चाहिए, अभी पैसों की ज़रूरत है, या कुछ भी XYZ है, तो उस क्लोन को बना के और जो भी हैं
वो तो यही सोचेगा कि हाँ ये मेरे बेटी की आवाज़ है, ये मेरे फादर की आवाज़ है, या ये मेरे मॉम की आवाज़ है, या सिस्टर, या जो भी है वट XYZ। तो क्लोनिंग आज इजीली होना शुरू हो गया। अब वर्जन जैसे बढ़ता गया तो और भी चीज़ें आ गई, जैसे अब AI के अंदर नोटबुक है। आपको अपना अगर कोई भी काम करवाना है तो उसके तहत जो LLM है एक, उसमें आप अपना पूरा डाल सकते हैं कि मेरे को इस समय किस तरीके का वर्क चाहिए, या फिर मेरा डेली रूटीन कैसा है, या मेरा प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसको किस तरीके से रखूँ। वो सारी चीज़ें नोटबुक, जो आप पहले कभी डायरी पे लिखते थे, अब आपका पूरी तरीके से टेक्निकल हो गया। आप उस पर आराम से अपना बता सकते हो और उस तरीके से आपके सामने ला के रख देगा कि इतने बजे आपका ये है, इतने बजे आपको ये है, इतने बजे आपका ये करना है। ये सारे काम आप करके दे रहा है। ग्रोक ऐप है जिसके तहत आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको किस तरीके की बुक पढ़नी है, या कौन सा ऑथर आपको चाहिए, आप उस पर जाके बोल दीजिए या उस पर टाइप कर दीजिए, आपके पास 10 बुक आके आ जाएगी। आप बोल देंगे कि मेरे को हिस्ट्री की 10 बढ़िया से बढ़िया बुक ला के दो, वो आपको ला के पूरी दे देगा, और विद इन 5 मिनट्स में आपको पूरा समरी भी दे देगा। तो टेक्नोलॉजी का जहाँ यूज हुआ है उसका मिसयूज होना भी जरूर मान के चलो आप होगा ही होगा। तो इसके तहत अब जैसे AI वर्जन में और भी सुपर फास्ट होने वाला है। अब आप विश्वास नहीं करोगे कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, जो सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में जो काम करने वाला है मात्र, उसको 5 मिनट में करके देगा। अभी इसके ऊपर वर्क चल रहा है, जो कि क्वांटम करके अभी आने वाला है, क्वांटम कंप्यूटर। वो सुपर कंप्यूटर का जो वर्क अभी जो है, जो चल रहा है, उसको 5 मिनट्स में करके देगा। तो सोचो हमारी टेक्नोलॉजी कैसे कैसे करके अब और भी ज़्यादा एडवांस वर्जन पे जा चुकी है। मैं तो यही कहूँगा सभी से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं, यूज करें, कैसे यूज करना है उसकी तरफ जाएं, क्योंकि आने वाला समय पूरा ही हाई टेक्नोलॉजी का हो जाएगा। आपको सब्जी खरीदनी है, आपको जो भी करना है, आपको किसी की बिलिंग करनी है, आपको कोई भी वर्क कराना है, आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करना पड़ेगा आने वाले समय में। हो सकता है कुछ समय के बाद ये फिजिकली जो मोड है ये बिल्कुल ही हो जाएगा। आज से 20 साल पहले कभी किसी ने ये सोचा था कि बिना पैसे रखे हम कहीं पे भी काम कर सकेंगे, या कहीं पे भी खरीदारी कर सकेंगे, या कहीं भी हम जा सकेंगे। या आज के समय UPI आ गया है, सारी चीज़ें आप आसानी से घर बैठे सारे वर्क करते हैं। क्या 20 साल पहले या 25 साल पहले किसी ने ये सोचा था कि ये चीज़ें होंगी? और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट धीरे धीरे हर कोई कर लेता है। ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फीडबैक है कि आज तो नहीं, कल हमें करना ही पड़ेगा। सोचो, तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होगी हमको उसके तहत जाना ही पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करोगे तो हम उस तरीके से नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना वो बढ़िया है। अगर गलत तरीके से करोगे तो उसका इफेक्ट भी गलत ही आएगा। अब जो सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बता रहा था, अब जो इसके अंतर्गत जो वर्क होगा, जिसमें कि जब भी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, जो जो यूनिट हमारी होती है, जैसे GPU है, ग्राफिक जो प्रोसेसर यूनिट्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है जब भी हम कोई भी टेक्निकल मामले में आगे बढ़ें। तो इसमें अभी वर्क चल रहा है। चाइना, US इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इंडिया भी वर्क शुरू कर गया है काफ़ी समय पहले। धीरे धीरे प्रोसेस होगा, इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो ये मान के चलो कि आपको आने वाले समय में, अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज के समय इंडिया के अंदर इतनी भीड़ है हॉस्पिटल्स में या कहीं भी डॉक्टर्स के पास कि हज़ारों मरीज बैठे रहते हैं। हो सकता आपका नंबर नहीं आया हो, आपने जो टेस्ट कराए हों। अगर आपको उस टेस्ट की रिपोर्ट नहीं समझ आती है तो आप
उसको चैट जीपीटी पे डाल दीजिए, वो आपको तुरंत बता देगा कि आपकी इस टेस्ट रिपोर्ट में ये चीज़ें आपके शरीर में कमी है, इस चीज़ का आपको इस तरीके की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आने वाले भविष्य में खतरा दिखाई दे रहा है। तो सोचिए टेक्नोलॉजी कहाँ बढ़ी है, और ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में और इतनी एडवांस हो जाएगी कि जो रिसर्चर 30 साल 50 साल लगा देता है एक रिसर्च करने में, अब वो बहुत ही कम समय में रिसर्च होके निकल आएंगी। जिस दवाइयों को बनने में सालों साल लग जाते हैं वो अब कुछ ही महीनों या कुछ ही उसमें आपका बन के आ जाएगी। तो फायदा टेक्नोलॉजी का है। अगर इसका नुकसान देखें तो फ्रॉड, आपका क्लोन बना के आपके पेरेंट्स से ठगी करना, या फिर आपका ही, अभी तो वॉइस क्लोन है, अब तो आपका एआई के द्वारा आपका फेस क्लोन भी बन गया है, कई लोग कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब और जितने भी हमारे जो भी रील्स हैं उसमें मीम्स देखिए आप, किसी का भी चेहरा कहीं भी फिट कर लो, ये सारे क्लोन्स बन रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का जहाँ नुकसान है फ़ायदा भी है। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ पे, हम किस तरीके से इसको लेके चलते हैं, लेकिन चलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हम लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स के पास अगर हो सकता है उस चीज़ का नहीं है, आप उस पर डाल के अपना प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, बट वही चीज़ें हैं कि आपको फिजिकली तौर पे ये नहीं मिल पाएगा, ये आपका फिजिकली नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी का बस इतना ही एक असिस्टेंस नहीं रह गया है कि वो फिजिकली हमें देख सकें या बोल सकें या चेक कर सकें, बट बाकी सारी चीज़ें आपके सामने ला के रख देता है। तो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे बहुत हैं। अच्छा यूज करेंगे तो अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, अगर गलत यूज करेंगे तो गलत तरीके से नीचे गिरेंगे। ये सभी के हाथ में है। तो इसीलिए ये वीडियो जो मैं ला रहा हूँ, इसका मेरा मोटिव यही है कि जो भी टेक्नोलॉजी यूज करें कृपया उसको आप अच्छे के लिए यूज करें, अपने फ्यूचर के लिए यूज करें, अपने ग्रोथ के लिए यूज करें। आने के लिए, जब आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का युग रहेगा तो उसमें आप सरवाइव कर सकें, इसके लिए यूज करें, ना कि गलत, फेक, फ्रॉड और इस तरीके की हरकतों के लिए यूज करें। तो ये वीडियो का माध्यम यही है कि टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें, जल्दी से जल्दी आप और भी हाईटेक उसके लिए तैयार रहें, और भी सुपर फास्ट से भी ऊपर की चीज़ें आने वाली हैं। समय के अनुसार सारी चीज़ें बदलेंगी, जैसे सिर्फ पीछे से बदली आई आ रही है तो आगे भी बदलती जाएगी। तो हमें एक्सेप्ट करना ही है, चाहे जिस तरीके से करें। ये एक वीडियो का माध्यम से आप लोगों को बताना था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ अपने को हाईटेक हो जाइए। आने वाला समय यही है, जैसे भी है, पीछे का समय जो था वो निकल चुका है, अब आगे जो समय आ रहा है सुपर फास्ट का आ रहा है। तो सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।